ईरान से जंग की वजह से अमेरिका अपने हाथ जलाए बैठा है। दुनिया भर में बढ़ रहे कच्चे तेल के दाम और महंगाई का भी दबाव अमेरिका पर है। अब ट्रंप इसको लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और इसी बीच एक खबर भी सामने आई जिसने ट्रंप प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है, और वो है कि दुनिया का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो देश दिवालिया होने की राह पर है। अमेरिका का कर्ज $40 ट्रिलियन को पार कर गया है। अमेरिका के लिए $40 ट्रिलियन का आंकड़ा सिर्फ एक नया रिकॉर्ड भर नहीं है, बल्कि अमेरिका की बढ़ते कर्ज डिपेंडेंसी को भी दिखाता है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 2017, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2017 के आसपास करीब $20 ट्रिलियन का था, और अब एक दशक से भी कम वक्त में ये रकम दोगुनी होकर $40 ट्रिलियन के पार जा चुकी है। यानी अमेरिकी सरकार ने जितना कर्ज जमा किया है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सालाना उत्पादन के आकार से भी बड़ा हो चुका है। अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो वो करीब $32 ट्रिलियन की है। अब ऐसे में कर्ज का $40 ट्रिलियन को पार करने का मतलब क्या है? ये है कि अमेरिका का सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले करीब 125% हो गया है। इसे आसान भाषा में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि दो लोगों ने 10-10 लाख रुपए का कर्ज लिया है, और उनमें से ए सालाना 10 लाख कमाता है और दूसरा व्यक्ति जो है यानी कि बी, वो 20 लाख रुपए कमाता है सालाना। तो दूसरे व्यक्ति बी के लिए कर्ज संभालना आसान हो जाएगा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा देखिए जो रीज़न है, जो खतरा है, वो ये है कि जो समझने वाली बात हालांकि हर किसी के लिए है, वो ये है कि अमेरिका के लिए असली खतरा कर्ज नहीं है बल्कि ब्याज है। अमेरिकी सरकार के लिए ब्याज का भुगतान अब सालाना $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है, और जैसे जैसे पुराने कर्ज को ऊंचे ब्याज दरों पर रीफाइनेंस किया जाता है, सरकार के लिए ब्याज का बिल भी और बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गले की फांस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक काफ़ी ज़्यादा संकेत एक तरीके से है कि जो सुपर पावर है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, वो दिवालिया होने वाला है। तो अमेरिका इतना कर्ज क्यों लेता है, इसकी भी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो अमेरिका के लिए देखिए एक चिंता की बात ये भी है कि बॉन्ड मार्केट भी चेतावनी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि निवेशक अमेरिकी सरकार को लंबे समय के लिए पैसा देने के बदले अब ज्यादा ब्याज मांग रहे हैं। मतलब अमेरिकी सरकार के लिए दुनिया के बाजार से कर्ज उठाना पहले के मुकाबले में महंगा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह जो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान के साथ युद्ध अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है और अमेरिका की आर्थिक स्थिति और खराब होती जा रही है। दरअसल सबसे अहम ये सवाल है कि क्या अमेरिका का ये कर्ज संकट ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुआ है? इस सवाल का जवाब सीधा सा नहीं है। हालांकि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका कर्ज में डूब गया है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अमेरिका का कर्ज ईरान युद्ध से बहुत पहले ही बढ़ता हुआ $30 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका था। यानी कि जो ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध था उससे पहले ही। कोविड की हम बात करें तो कोविड के दौरान भी भारी भरकम सरकारी खर्च हुआ। मौजूदा और पिछली सरकारों की नीतियों की बात करें तो टैक्स में छूट मिली, और खासतौर से बड़े कारोबारियों के टैक्स कट्स, डिफेंस के लिए किया जा रहा खर्च, और भी बहुत कुछ है। इस सब ने मिलकर जो है अमेरिकी कर्ज को कहीं ज़्यादा एक तरीके से बढ़ाया है। तो अमेरिका के लिए असली खतरा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि असली खर्चा देखिए खतरा जो कर्ज नहीं है बल्कि ब्याज है। इन सब ने मिलकर अमेरिकी कर्ज को किस तरीके से बढ़ा दिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और ब्याज की वजह से अमेरिका अब और भी ज़्यादा गर्त में जा सकता है। ईरान युद्ध से पहले ही कर्ज में अमेरिका जो है डूब चुका था। और अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के वक्त में ही $30 ट्रिलियन तक उस पर जो है कर्ज हो गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जुलाई 2026 तक ईरान युद्ध की लागत करीब $38 अरब बताई थी, लेकिन स्वतंत्र एजेंसीज इस खर्च को कहीं ज्यादा आंकती है। ट्रंप प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए अमेरिकी कांग्रेस करीब $90 अरब की मांग की थी, लेकिन ईरान ने जिस तरह से खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस को तबाह किया है, वहां पर तैनात साजो सामान जलाकर खाक कर दिया है, और उसे दोबारा फिर से उसी सूरत में खड़ा करने की कीमत जोड़ दी जाए तो ये खर्च सैकड़ों अरब डॉलर भी जा सकता है।